जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा। और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। माता पिता का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है भारत में, और हम सब हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा और न्यूट्री चार्ज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए। सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सके। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा। तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा। प्रोत्साहित करने के लिए एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इससे पहले मधुशाला की एक पंक्ति पढ़ी गई थी, क्षमा चाहता हूं, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी। जो यहां सज्जन पुरुष आए थे, उसको मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा आपको कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल, पा जाएगा मधुशाला। एक और बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें। आपका सहयोग रहा है। जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है, उनको मैं अपनी ओर से एक खास बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके
साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। अंत में जाने से पहले बाबूजी की एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ बाबूजी ने लिखी थी उस जमाने में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी कविता है जो हर क्षण, हर वर्ष, हर युग में उसका एक ही मायने निकलता है, प्रोत्साहित करती है जनता को। तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महामनुष्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अग्निपथ को स्वीकारें और इस पथ पर चलकर अपने श्रम से, अपने कार्य से इस अग्नि परीक्षा को पार करें।